महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा एक बार फिर से जूते से मारने को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से पूरी तरह से गर्मा चुकी है। भरे मंच पे उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया ये कांड पूरी तरह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा के रखा है। आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम से लगातार उद्धव ठाकरे गुट जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है, खास करके एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ में और बीजेपी के खिलाफ में। लेकिन इधर जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट भी लगातार उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं और उनके बड़े पॉलिटिशियन को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन गिरफ्तारियों के बीच में कुछ ऐसे बड़े बयान पब्लिक के सामने आए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में आग जो जल रही है उसमें घी डालने के काम किए हैं। जैसे कि राहुल गांधी, जिन्होंने वीर सावरकर को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से पहले ही पूरी तरह से बवाल मचा हुआ था और लगातार जो है राहुल गांधी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, जहां पर भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को ही, छत्रपति महाराज शिवाजी को ही उनके द्वारा सीधे सीधे बोल दिया गया कि उनका जो आदर्श है वो पुराने लोगों के लिए था, पुराने लोग ही उनके आदर्श को मानते थे, अभी नए लोगों के लिए नहीं है। जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच चुका है और अब इस बात को लेकर सीधे सीधे भगत सिंह कोश्यारी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और साथ में उनके इस्तीफे को लेकर भी कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सभी के सभी लोगों द्वारा लगातार बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है, आप यहां पर न्यूज़ में देख भी सकते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए शिवाजी महाराज, छत्रपति महाराज शिवाजी के ऊपर गलत टिप्पणी करने के आरोप में सीधे सीधे बोला है कि जनता से, पूरी तरह से शिव सैनिकों से, महाराष्ट्र की जनता से आकर सीधे सीधे माफ़ी मांगे, नहीं तो वो जो है लाल जूतों के जोड़े से अपने आप को जूते मारे। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट जो है उद्धव ठाकरे के द्वारा दिया गया है। बाय द वे, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं बोला गया है उद्धव ठाकरे के द्वारा। इससे पहले भी शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ लोगों द्वारा टिप्पणी की गई थी, उस टाइम भी उद्धव ठाकरे के द्वारा चप्पल और जूतों का यूज जो है किया गया था, जूते और चप्पल शब्द का इस्तेमाल किया गया था और उस टाइम भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मची थी। और अब जो है फाइनली एक बार फिर से भगत सिंह कोश्यारी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर इनके द्वारा ये शब्द यूज किया गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवाजी महाराज का लगातार अपमान करने वाले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके पद से मुक्त करने की मांग की है। उनके द्वारा अब शिवसेना ने बीजेपी पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया है और राज्यपाल कोश्यारी से माफ़ी मांगने की भी बात चल रही है और अगर नहीं तो जल्द से जल्द उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। शिवसेना यहां पर बीजेपी को पूरी तरह से भगौड़ा घोषित करती हुई नजर आ रही है। शिवसेना के द्वारा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो भगौड़ा है। यही नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने सामना के पहले पत्र पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तीखी आलोचना की है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र बीजेपी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने में शामिल है। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र की जो बीजेपी है वो भी छत्रपति महाराज शिवाजी का जमकर अपमान कर रही है, वो भी इस पूरे के पूरे कृत्य में शामिल है। न सिर्फ बीजेपी ने, न सिर्फ यहाँ पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, सीधे सीधे यहाँ पर आरोप लगाया गया। यही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का अपमान करने पर कांग्रेस और गांधी परिवार जो है वो सीधे सीधे इस अपमान को किसी का निजी राय बताकर अपराध जो है सीधे सीधे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एक बचाव का रास्ता निकाल रहे हैं। वहीं शिवसेना ने राज्य के राज्यपालों के साथ भाजपा को चुनौती दी है कि यह महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की निजी राय है कि ऐसे मूर्खों को राज्यपाल की धोती से बांधकर
अरब सागर में डुबो देना चाहिए। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है, शिवसेना के द्वारा बोला गया है कि राज्य के राज्यपालों के साथ भाजपा को चुनौती दी है कि यह महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की निजी राय है। 11 करोड़ लोग, महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोगों की निजी राय है कि ऐसे मूर्खों को राज्यपाल की धोती से बांधकर अरब सागर में डुबो देना चाहिए। यही नहीं, यह भी मांग की गई है शिवसेना का राय का अपमान करने वाले को महाराष्ट्र के सामने नाक रगड़नी होगी और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते तो इसको लेकर हम जो है जल्द ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। सामना में ये न्यूज़ छापी गई है जहाँ पर ये दावा किया गया है कि 11 करोड़ लोगों की मांग है, जो महाराष्ट्र में लोग हैं, जनता है, उनकी 11 करोड़ लोगों की मांग है कि ऐसे राज्यपालों को जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी छत्रपति महाराज शिवाजी को लेकर, उनको जो है अरब सागर में उनकी धोती से बांधकर उनको लटका देना चाहिए, डुबो देना चाहिए। सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी सामना में। बाय द वे, इन सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। लगातार उद्धव ठाकरे गुट जो है वो राज्यपाल के खिलाफ में एक के बाद एक बड़े स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब बात की जाए वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, तो उसको लेकर उद्धव ठाकरे और साथ में ही संजय राउत इससे पूरी तरह से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि वो उनकी निजी राय है और उससे हम जो है सहमत नहीं हैं। वीर सावरकर के ऊपर जो भी कमेंट किए गए हैं राहुल गांधी के द्वारा, वो उनकी खुद की पर्सनल अपना ओपिनियन है, लेकिन हम उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं और हम जो है वीर सावरकर की इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और वीर सावरकर का यहाँ पर बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वीर सावरकर को सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट दिया जाता है महाराष्ट्र में। और साथ में ही यहाँ पर उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि बीजेपी अगर चाहती तो वीर सावरकर को बहुत पहले ही भारत रत्न से सम्मानित कर देती, लेकिन वो आज तक नहीं की है। उसका पीछे का एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो जानबूझकर यहाँ पर वीर सावरकर का नाम लेकर यूज करके, उनका नाम यूज कर वोट बैंक जो है अपना बढ़ाने की कोशिश करती है और इसके अलावा और कुछ नहीं। जबकि हम जो है पिछले 15 साल से लगातार भी यहाँ पर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। जबकि यहाँ पर सीधे सीधे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो भी हो, यहाँ पर संजय राउत और साथ में ही उद्धव ठाकरे जो है अपने आप को कांग्रेस वाले मामले से, वीर सावरकर वाले मामले से तो पूरी तरह से बचा रहे हैं, लेकिन वहीं पे छत्रपति महाराज शिवाजी को लेकर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको लेकर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो हैं वो उनके खिलाफ में, इनके सरकार के खिलाफ में जल्द से जल्द लोग जो है विरोध करना स्टार्ट कर दें। बाय द वे, इसको लेकर चेतावनी भी दी गई है कि अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती तो जल्द ही विरोध प्रदर्शन भी करना स्टार्ट कर दिया जाएगा और आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मच सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।